हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में भी देख लिया होगा, जो आज का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्राम सचिव का एग्ज़ाम था, उसका जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर था उसकी मैं आंसर की लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल 90 क्वेश्चन है उन सब की मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आप सभी के अपने आंसर चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये पेपर है इवनिंग का है और जो मॉर्निंग का पेपर है उसकी भी मैं आंसर की जल्द ही यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। और जो कल 2 एग्ज़ाम्स होगा 2 शिफ्ट में 10 तारीख को, उसकी भी मैं जल्द ही आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूँगा। उससे आप अपने आंसर चेक कर पाएंगे और आसानी से अपना जो पेपर है उसका इवैल्यूएशन यानी आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का पेपर। ये जो आज का पेपर है ये मेरे पास सेट डी का पेपर है। डी सेट है, ये सीरीज डी है जो उसका इवनिंग का सेट है ये। इसमें कुल जो 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा और 90 क्वेश्चन है टोटल और ये 90 मार्क्स का ही पेपर है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में जो पंचायत समिति है उसकी कौन सी ऐसी समिति है जिसकी स्थापना जो है मामलों संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है। तो ये पूछा गया। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जो जनरल कमेटी है यहाँ पे सामान्य समिति, वो हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो सूरजकुंड झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये ऑप्शन होगा हमारा बी, राजा सूरजपाल ने करवाया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है जो 1994 का, उसके अनुसार जो ग्राम पंचायत है उसका सरपंच किस चीज़ के माध्यम से चुना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट के आधार पर। नेक्स्ट हमारा ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 60 और 75 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं यानी जो प्राइम नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली देखना पड़ेगा नंबर्स को। तो हम कैसे करेंगे? 60 और 75 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होंगे वो होंगे 61, फिर होगा 67 और फिर होगा 71 और एक 73। तो इन चारों को हमने ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी यानी 272। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 272। नेक्स्ट एक रीजनिंग का क्वेश्चन है सीरीज का। इसमें क्या करना है, हमने डिफरेंस देखना है। पहले 1 का डिफरेंस हुआ, फिर 3 का, फिर 5 का, ऐसे ही फिर 7 का, फिर 9 का और फिर 11 का यानी 11 का और फिर 13 का। तो लास्ट में हमें 13 इसमें ऐड करने पड़ेंगे। 37 में अगर 13 ऐड करेंगे तो 50। हमारा ऑप्शन है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है एक फिजिक्स का ये न्यूमेरिकल है। एक रॉकेट है जिसका द्रव्यमान 850 kg है और जो ईंधन की खपत करता है वो 2.3 kg पर सेकंड। और जो स्पीड है एग्जॉस्ट गैसेज की जो वो छोड़ता है जब रॉकेट ऊपर जाता है, तो एग्जॉस्ट गैसेज जो छोड़ता है उनकी स्पीड है 2800 मीटर पर सेकंड। तो रॉकेट इंजन का प्रणोद यानी जो थ्रस्ट है वो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। एग्जैक्टली इसका एग्जैक्ट आंसर मैं अभी तक कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसको कैसे, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। बेसिकली m इंटू वी ई, इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करना होगा और एग्जैक्ट आंसर ये आएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा एक तारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का जो दार्शनिक अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं? यानी जो फिलोसफिकल स्टडी होती है नेचर एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन नॉलेज की, तो इसके लिए टर्म होगी एपिस्टीमोलॉजी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं। पूछा गया जो दिल्ली से पंजाब में फजिल्का को जोड़ता है और हरियाणा के अंदर से ये गुजरता है, कौन सा नेशनल हाईवे होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी NH10। क्वेश्चन नंबर 10 है जो, उसमें पूछा गया राजा हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं है? तो नहीं है पूछा गया, यानी 3 ऑप्शन इसमें रचनाएं हैं राजा की हर्षवर्धन की। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी,
कादम्बरी जो भानुभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, बाकी तीनों हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है जो MS एक्सेल होता है उसमें एक टेक्स्ट फंक्शन भिन्न सेलों के मानों को एक सेल्स में संयुक्त करने के लिए उपयोगी है। तो ये फंक्शन कौन सा होता है, कमांड कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कॉनकैटनेट की जो कमांड होती है वो जो अलग अलग सेलों में जो वैल्यू होती है उसको एक सेल में जोड़ती है ये। नेक्स्ट है O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव। इसमें जो है सबसे जो कौन सी स्पीशीज में आबंध दूरी सबसे छोटी होगी, यानी शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछी गई है। तो इसमें देखिए जो आंसर होगा हमारा आएगा ऑप्शन ए, जो कि O2 पॉजिटिव है। देखिए इसमें क्या कंसेप्ट होता है, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है जैसे जैसे हाइयर होता जाता है वैसे ही जो बॉन्ड लेंथ होती है, यानी जो ये आबंध दूरी है ये छोटी होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें होगी, तो इसकी सबसे छोटी लेंथ होगी बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 24, 36 और 40 का जो लघुत्तम पूछा गया है, यानी HCF पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 360 आएगा ये। उससे छोटा ये जो नंबर है दो वो डिवाइड नहीं होते हैं तीनों से। एक नेक्स्ट रीजनिंग का दिया गया है कोडिंग का क्वेश्चन, एग्जामिनेशन की जो कोड संख्या वो 125 है, हार्डवर्क की बतानी है क्या होगी। तो इसमें हमने देखा जो इसके अल्फ़ाबेट्स के नंबर हैं उनका सम ऑफ डिजिट्स किया गया है, जो भी इनके अल्फ़ाबेट्स के नंबर हैं उनको ऐड करेंगे तो 125 आएगा। तो हार्डवर्क के ऐसे ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी 98 आंसर। नेक्स्ट मैथ्स का सिंपल सा सवाल है, 11/4 = 77/x। तो कैसे करेंगे हम, 11 से 77 कैंसिल होगा और फिर x = 4 × 7, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 28 हमारा आंसर, ऑप्शन ए सही। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम है जो 1994 का, उसकी धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लेखित है, किस सेक्शन में ये है पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 254 नंबर धारा है, इसमें ये उल्लेखित है। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो देखिए वैसे इसका आंसर हिसार होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो कैथल होगा। यहाँ पर एक छोटा गुंबद है, स्मारक है, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन कैथल होगा इन ऑप्शन में से। यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है, कोई संख्या मान ली x, उसकी 1/4 और फिर उसका 1/3, वो वैल्यू आएगी 15। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे पहले, 4 × 3 12 और फिर 15, 12 और 15 की जो गुणा आएगी 180 आएगी। तो 180 आई हमारी वैल्यू, यानी संख्या आ गई। पूछा क्या गया है, उसकी 3/10 यानी 3/10। तो 3/10 निकालेंगे 180 का, तो ये हमारा 0 से 0 कैंसर और 18 और 3 की मल्टीप्लाई 54 यानी 54, ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है हमारा HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका हमारा राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं उसके मेंबर्स को। सही ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी जो पानीपत की पहली लड़ाई है कौन से साल में लड़ी गई थी। तो ये 1526 में, ऑप्शन ए सही है। समरूपता पूर्ण कीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, थर्मामीटर जैसे डिग्री में नापता है तो घड़ी में क्या नापा जाता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से घड़ी में घंटा यानी आवर का जो टाइम है वो दिखाता है, तो सही ऑप्शन बी होगा। 23 अप्रैल 1966 को जो न्यायमूर्ति यानी जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता में जो शाह आयोग बनाया गया था, और उसने अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो इसने रिपोर्ट याद रखेंगे, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी सही होगा। 31 मई 1966 को ये इन्होंने रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये भी काफ़ी रिपीट हो चुका है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स में। तो ये थे पहले हमारे, ऑप्शन सी सही होगा, धर्मवीर जी। और सबसे लंबे समय तक BN चक्रवर्ती। वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु है, उसका अनुपात है 4:3, 4:3 उनकी अनुपात है वर्तमान में। 6 साल बाद जो अरुण की आयु दी गई है 26 वर्ष। तो वर्तमान में दीपक की आयु पूछी है। तो देखिए अरुण की आयु है जो 6 साल बाद 26 होगी, तो अभी वर्तमान में कितनी होगी, 6 माइनस करेंगे तो वर्तमान में
जो अरुण की आयु होगी वर्तमान में वो 20 साल होगी। तो रेशियो दिया गया है अरुण की आयु का 4, तो 4 की वैल्यू 20 आ रही है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 5 आएगी। और निकालनी हमने 3 रेशियो की वैल्यू, यानी जो दीपक की आयु है, जो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ईयर्स आंसर आ गया। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा है 15, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य, याद करेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। तो कौन से अनुच्छेद में है, ये कौन से आर्टिकल में है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो अनुच्छेद 51 है उसमें हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो ये जानकारी पूछी है ये अनुच्छेद 51A में है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है 26, हरियाणा के जो किस जिले में सबसे ऊंची चोटी है जो हरियाणा की, जिसको कारो या करो चोटी बोला जाता है, वो कौन से जिले में है? तो ये है ऑप्शन बी सही होगा, पंचकूला में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। तो ये किस समिति की, कौन सी जो समिति थी, कमेटी थी, जिसकी अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन पे ये हुआ? तो ये थी हमारी सरदार हुकम सिंह की कमेटी, ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है तांगनिका झील, जो ये तांगनिका लेक है वो कहाँ पर, कौन से महाद्वीप में है? तो ये ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका में है। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में जो विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे खिलाड़ी कौन है? तो इन ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, साइना नेहवाल हैं, जो जिनका जन्म हरियाणा में हुआ, हिसार जिले में, और 2015 में इनकी रैंकिंग 1 रैंक थी। पूछा गया है ब्लैंक एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा यूडीपी। जो टीसीपी है वो एक कनेक्शन, इसमें कनेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन कनेक्शन रहित जो है वो है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो सही आंसर ऑप्शन ए। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1977 में। सबसे पहले 1967 में, फिर 1977 में और फिर उसके बाद 1991 में। 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है अब तक। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का जो कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वनाच्छादित है, मतलब फॉरेस्ट एरिया जो है सबसे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन सी, पंचकूला सबसे ज़्यादा वहाँ पे फॉरेस्ट है, वन है। 1977 में अशोक मेहता ने जो है उन्होंने एक कमेटी जो अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उसने क्या बताया था, किस चीज़ की स्थापना के लिए अनुशंसा की, किस चीज़ की रिकमेंडेशन बताई इन्होंने? तो यहाँ पे हमारा इन्होंने मंडल पंचायत, ऑप्शन सी सही होगा, मंडल पंचायत के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने 3 टायर जो हमारा सिस्टम था पंचायत का उसको 3 टायर में बताया था, एक हमारा बेसिक ग्राम पंचायत और दूसरा मंडल पंचायत। नेक्स्ट है मैथ्स का एक क्वेश्चन है सिंपल सा, एक्स और वाई दो ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है, नेगेटिव चार्जेज हैं उन पे या नेगेटिव है, वो माइनस का साइन है। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन से सत्य होंगे बताने। पहला पॉइंट है x + y इक्वल, ये धनात्मक है यानी ये पॉजिटिव होगा। देखिए 2 नेगेटिव नंबर्स हैं तो कभी भी उनका सम पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये गलत है हमारा। दूसरा xy धनात्मक होगा यानी xy पॉजिटिव होगा, हाँ ये सही है, क्योंकि 2 नेगेटिव की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। फिर x - y धनात्मक है, तो ये भी हमारा गलत है यहाँ पे। तो बिल्कुल जो हमेशा सत्य होगा वो होगा ऑप्शन जो 2 है सही, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, केवल दो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया? तो याद करेंगे जो नेशनल फ्लैग है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, उसको 22 जुलाई 1947 को, बिल्कुल कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी, ऑप्शन है सही ऑप्शन। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो ये जो पंचायत के कार्यपालक अधिकारी होंगे किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर। निम्नलिखित में कौन सी बाणभट्ट की रचना है? बाणभट्ट जो कवि थे
हर्षवर्धन के काल में उनकी रचना, तो इसमें से हर्षचरित जो राजा हर्षवर्धन की इन्होंने जीवनी लिखी थी। सही ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे हमारा इन तीनों में से देखिए, चार ऑप्शन में से आंसर सही ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, बाकी तो हरियाणा की सीमा को टच नहीं करते, नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर है वो किनके द्वारा बनवाया गया? तो ये आंसर होगा सही हमारा ऑप्शन ए, जो कृष्ण वन है, कृष्ण वन राजा थे जो उनके द्वारा ये बनवाया गया था। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यानी जो सबसे जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड में, कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, सियाचिन ग्लेशियर। एक बाइट के आधे भाग को कहा जाता है, एक बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी निबल। देखिए एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, लेकिन एक निबल में 4 बिट होती हैं, तो इसका जो आधा हुआ उसको निबल बोलते हैं। निम्नलिखित में किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई? तो जो चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय यानी सिटी म्यूजियम है उसकी योजना ली कार्बूजियर, चंडीगढ़ के भी, इन्होंने चंडीगढ़ के भी ये वास्तुकार थे। सही आंसर ऑप्शन सी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1964 के अध्याय एक्स यानी जो चैप्टर 10वां है उसमें उसके अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति यानी जो हमारी अनिवार्य यानी इसेंशियल जो मैंडेटरी जो कमेटी है इनमें से कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा गया कौन सी इनमें मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जनरल कमेटी। जो जनरल कमेटी है वो यहाँ पे अनिवार्य नहीं होती, बाकी इन सब में इनकी जो है अनिवार्य होती है सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 44 ब्लैंक, एक खालिस्तान एक नियम है, एक ऐसा नियम है जो कि किसी प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं या नहीं इसके बारे में जो निर्धारण करता है, इससे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डाटा वैलिडेशन रूल। इस रूल से जो है किसी सेल में कौन सा डाटा की लिमिट तय होती है कि कौन सा डाटा वहाँ पे हम एंटर करते हैं। इतने से मान लो किसी में 1 से 6 तक नंबर हमने एक्सेल में सेल में एंटर करने हैं, तो उनकी लिमिट इस डाटा वैलिडेशन रूल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान है? तो 164 धारा है जो, उसमें हमारा इलेक्टोरल डिवीजन जो चुनावी विभाजन है उसके बारे में बताया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। जो 3 शब्द दिए गए हैं मक्खी, मधुमक्खी और चींटी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इनके बारे में? तो देखिए तिलचट्टा, मकड़ी और दीमक ये तीनों अलग अलग कीटों के ही नाम है, तो ऑप्शन सही होगा हमारा डी, कीट। ये हमारे इंसेक्ट्स हैं सभी, मधुमक्खी, चींटी और मक्खी। ओके, तो सही आंसर होगा यहाँ पे कीट। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लिखित है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी है वो कौन सी धारा में है? तो हरियाणा का जो ये पंचायती राज एक्ट है ये इसकी सेक्शन यानी धारा 221 में दी गई है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पे। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल यानी जो मेरी सहेली नाम से अभी करंट में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के किस जिले में है? कहाँ पर है ये? तो ये जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है जो नागफनी यानी कैक्टी और स्कलेंट्स है, जो जिसको स्कलेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में रसदार वृक्षों को, तो ये हमारा पंचकूला में, जो पंचकूला का सेक्टर 5 है वहाँ पे ये जो हमारा म्यूजियम स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो कि 1873 में बना था। तो याद करेंगे ऑप्शन डी, कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, रेवाड़ी का स्टेशन है सबसे पुराना स्टेशन। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा, मेवात जिला। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? तो ये हुआ था 1971 में।
जो बांग्लादेश लिबरेशन वार भी हुआ था उस टाइम पे, तो ये बांग्लादेश, ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हरियाणा में O2 बैराज, जो O2 नाम का बैराज है, तो वो ऑप्शन ए सही होगा, घग्गर हकरा नदी पर है ये। वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। 3 ऑप्शन एक तरह के हैं, कुछ एक टाइप से कुछ संबंधित है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। बाकी सब जो 12 की जो टेबल में आते हैं, 12 के फैक्टर्स हैं, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, लेकिन 59 इनमें से अलग है। हरियाणा का कौन सा जिला 22वां जिला घोषित किया गया? तो ये सबको पता है, चरखी दादरी 22वां जिला बनाया गया 2016 में। शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है? तो ये याद करेंगे, ऑप्शन डी सही होगा, टोपरा स्तंभ। जो टोपरा पिलर है उसमें ये विग्रहराज जो शासक हुए, रूलर हुए, उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है बुडेस्टैग और बुडेस्ट्रेट, ये कहाँ की विधायिका के 2 सदन है, यानी कौन से हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है, किस देश की है? तो ये जर्मनी के 2 जो सदन है विधायिका के, तो याद करेंगे, सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है, यानी जो डिवीजन पूछा गया है हरियाणा में, कौन सा इनमें से नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेवाड़ी। देखिए हिसार भी एक डिवीजन है, टोटल 6 डिवीजन है अभी करंट में, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल भी है, तो रेवाड़ी है जो वो कोई डिवीजन नहीं है, वो गुरुग्राम में आता है। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो सही आंसर ऑप्शन ए, शेख फरीद ने की थी स्थापना फरीदाबाद की। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों के अणुओं की समान संख्या होती है, यानी जो इक्वल वॉल्यूम्स होती हैं सभी गैसेज की, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर में, कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी समान अणुओं की संख्या उनकी। तो ये नियम दिया गया था एवोगेड्रो के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन डी, एवोगेड्रो का जो नियम है उस पर यह आधारित है। हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं? तो ये ऑप्शन डी सही है, 10 नगर निगम है अभी। निम्नलिखित में कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो ये सभी को पता है, ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा हमारा, ग्राम पंचायत, जो ग्रामीण जो पंचायती राज है उसकी सबसे निचली इकाई। एक व्यक्ति, मैथ्स का एक सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का, एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये उधार लेता है, और वह तुरंत ही 2 साल के लिए किसी व्यक्ति को इस दर पर 6.1/4% दर पर दे देता है उधार, तो उसके इस अंतरण में प्रति वर्ष क्या लाभ होगा? तो इसमें देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले 5,000 पे हम 4% की दर पे देखेंगे 2 साल में उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा ये 2 साल में आएगा इंटरेस्ट 400। आप एक बार कैलकुलेट करना, सिंपल है, PRT/100 फॉर्मूले से, तो ये 400 आएगा हमारा। लेकिन फिर ये जो 400 है, फिर हम दूसरा रेट दिया गया है जिस रेट पे ये देता है 2 साल के लिए, हम ये रेट 6 से ही 1/4, 6 चौका 24 + 1 25/4% की जो दर है उससे कैलकुलेट करेंगे, PRT/100 का फार्मूला लगा के, वहाँ से हमारा इंटरेस्ट आएगा 625। तो इनका डिफरेंस हुआ 225, तो ये 225 का लाभ हो रहा है यहाँ पे इसको 2 साल में। तो 1 साल में निकालेंगे तो उसका हाफ करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 225 का जो 2 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शन जो है ए सही होगा हमारा। 112.50 जो रुपये है उसको प्रति वर्ष लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, रीजनिंग का एक कोडिंग का क्वेश्चन है। यदि जिम्नाजियम को NTJRBMNXH लिखा जाता है तो उसी कोट में, इसी कोडिंग में कंप्लेंट को क्या लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसमें जो लॉजिक यूज हुआ है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें क्या है, जो जिम्नाजियम है उसको लास्ट से देखेंगे और इसके फर्स्ट में आएंगे। लास्ट से M को N में कन्वर्ट किया गया, फिर U को T में। तो इसी तरह से अगर हम इसके शुरू के ही 2 अक्षर देख लेते हैं लास्ट के, मतलब क्योंकि लास्ट से देखना है इसको, तो हमारा आंसर आ जाता है। T को कन्वर्ट करेंगे, जैसे M को N में किया गया, T को हम U में करेंगे, और U को करेंगे हम कन्वर्ट, जैसे इसमें U को T में किया गया तो N को हम M में करेंगे।
तो यहाँ से शुरू के दो ऑप्शन ही, दो मतलब अल्फ़ाबेट चेक करते ही हमें ऑप्शन सही आ जाता है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे पूरा हमें कंप्लीट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई भी नहीं करता। बस ये लॉजिक याद रखेंगे, लास्ट से ये देखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणवी भाषा में जो अमृतवाणी की रचना किसने की? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा संत गरीबदास। संत गरीबदास हरियाणवी भाषा के एक कवि थे जिन्होंने अमृतवाणी की रचना की थी। नेक्स्ट फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक शब्द दिया गया, एक वर्ड दिया गया बेनिफिशियल, और इसमें करना क्या है, इसमें देखिए 10 अल्फ़ाबेट है टोटल। इसमें पहले और छठे को आपस में बदलना है, फिर दूसरे और सातवें को, फिर तीसरे और आठवें को, फिर चौथे और नौवें को, और फिर पाँचवें और 10वें को। इनको आपस में इंटरचेंज करवाना पोजीशन। तो देखिए पहले 5 और दूसरे 5 देख लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे, जो पहला बी है उसको आई से करेंगे, फिर जो ई है उसको सी से करेंगे, और यहाँ पे आएगा ई। फिर जो नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे हमारे आई, ए और सी यहाँ पे आएंगे, ऐसे ही इंटरचेंज करेंगे तो, और एन ई एफ यहाँ पे आएंगे। फिर इसमें पूछा गया है कि जो आगे तो दाएं छोर से तीसरा अक्षर पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा अक्षर आएगा वो आएगा एन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही होगा 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। भारतीय प्रबंधन स्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक है जो IIM, उसकी स्थापना 2009 में हुई थी, हुड्डा सरकार ने की थी। सही ऑप्शन, ऑप्शन बी। जिसकी गतिज ऊर्जा दी गई है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसमें पहले हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, हाफ mv² का फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और फिर इसको पुट करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, सॉरी ये एच नहीं, लैम्डा होता है h/mv। जो हमने वेलोसिटी निकाली वहाँ से, तो इसको वहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला में वैल्यू को, फिर ये निकलेगा। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप इसको फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर लीजिए और आंसर देख लीजिए क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण जो इंडो पैसिफिक क्वाड है उसका समूह का भाग नहीं है? कौन सा इनमें से? 4 में से 3 तो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं लेकिन एक नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट है DOS की फुल फॉर्म पूछी गई है डोस की, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व की सबसे गहरी झील यानी जो डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की वो कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकाल लेक, बैकाल झील। फिर एक फुल फॉर्म आई है HRDFA, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है एक वर्ड है, एक शब्द है नूतन, NUTAN। इसके जो अक्षर हैं, जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको वर्णमाला के क्रमानुसार याद करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज करना है राइट टू लेफ़्ट, यानी राइट टू लेफ़्ट इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए अरेंज करेंगे, A आएगा, फिर N, फिर N और फिर T और फिर U। तो ये हो गया हमारा राइट टू लेफ़्ट, हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज कर लिया। अब बताना है कि जो अरेंज करने के बाद, व्यवस्थित करने के बाद कितने अक्षर समान स्थिति में होंगे, यानी पहले की पोजीशन में कितने अक्षर होंगे। तो देखिए नूतन और इसमें मिला के देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी अपनी पोजीशन पे नहीं दिखेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कोई भी नहीं, नन। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट एक मैथ्स का आसान सा क्वेश्चन है, 469 + 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 - 174 का होल स्क्वायर। तो इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, इसको A मान लेते हैं, इसको B, A + B का होल स्क्वायर बन गया, A - B का होल स्क्वायर बन गया, नीचे AB है। तो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो A² + B² + 2AB
और माइनस करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऊपर हम सोल्व करेंगे, ये माइनस का साइन है बाहर, तो ये अंदर वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये 2ab और ये फिर माइनस माइनस प्लस हो गए 4ab बन जाएगा। तो ये 4ab ऊपर आ जाता हमारा और नीचे ab है हमारा, ए और बी माना हमने इनको, तो कैंसिल होकर ये आंसर हमारा 4 आएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश सेक्शन आ गया अब ये। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करती है उसको क्या बोलते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एंटीडोट बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ वर्ड रेक्टिट्यूड। जो रेक्टिट्यूड वर्ड है, देखिए रेक्टिट्यूड का मीनिंग होता है ईमानदारी या ईमानदार व्यक्ति, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, डिसीटफुल। डिसीटफुल यानी धोखेबाज, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, फिल इन द ब्लैंक से डू नॉट ब्लैंक यूर वॉइस हियर, दिस इज ए लाइब्रेरी। तो यहाँ पे राइस नहीं आएगा, रेस नहीं आएगा, राइज भी नहीं आएगा। राइज मीन्स उदय होना, रेज होता उठाना, अपनी वॉल्यूम ऊंची करना, वॉइस ऊंची करना, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेज। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, एन ब्लैंक मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। तो सही जो इंडस्ट्रियस आएगा और उसकी सही स्पेलिंग है ऑप्शन बी, INDUSTRIOUS। इंडस्ट्रियस होता है मेहनती व्यक्ति, जो मेहनती होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, उनको श्योर है। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम चूज करना है यानी सेम मीनिंग का। अंडरलाइन वर्ड है bewildered, ही सॉ द bewildered लुक ऑन माई फेस। bewildered होता है सरप्राइज होना, एकदम से बौखला जाना, सरप्राइज होना, तो इसका सही आंसर होगा बैफल्ड। बैफल्ड का भी सेम मीनिंग होता है सरप्राइज होना। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट एनी एरर। एरर का क्वेश्चन है ये, अगर एरर नहीं है कोई तो ऑप्शन डी सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यानी यहाँ पे उसका रूटीन बताया गया है। तो रूटीन में हम कभी भी ING फॉर्म यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते, तो यहाँ पे गो जाता है। तो हमारी जो एरर आया वो पार्ट ए में, ए में है, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ही इज गोइंग एवरी डे, उसकी जगह पे आएगा गोइंग की जगह गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हिंदी का सेक्शन आ गया है, लास्ट सेक्शन है ये हमारा। देश विदेश में समास बताना है। तो देखिए यहाँ पे समास होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन सी सही होगा। जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, अपोजिट वर्ड्स। किनके अनुसार पद्यावत एक समासोक्ति काव्य है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनके अनुसार ये समासोक्ति काव्य है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। तो ये जो काशिका बोली ये बनारस वाराणसी के क्षेत्र में बोली जाती है, ऑप्शन बी सही आंसर। 86 क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उनको क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी सही होगा, तद्भव शब्द है जो, उनको तद्भव शब्द बोलते हैं। वाक्य में कितने भाग होते हैं। तो वाक्य में 2 भाग होते हैं, ऑप्शन ए सही है। निम्न में कौन सी जीवनी है। ये 4 हमें बुक्स के या की कोई पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, पूछा गया कौन सी इनमें से एक जीवनी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मृति के झरोखे में यहाँ पे एक जीवनी है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार। जो औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी है उसके रचनाकार किन्होंने रचना की। सही आंसर ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा। सूरसागर के रचनाकार, जो सूरसागर लिखी थी वो सूरदास ने लिखी थी, ऑप्शन ए सही आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको जो 90 क्वेश्चन है आज के एग्ज़ाम में वो सभी करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी दी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप अपने नंबर्स भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपके सही हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, और इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स मैं इस चैनल पर जल्द ही जो शिफ्ट 1 का मॉर्निंग का जो पेपर था वो भी लेकर आने वाला हूँ, और कल जो 10 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर हैं वो भी मैं यहाँ पे उनका सॉल्यूशन लेके आऊँगा कंप्लीट जल्द ही, इसलिए आप उनको भी देखना न भूलें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे पेपर्स के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।